अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछली किस्म में वसीलियस को उस्ताद हचातुरियान और दुमरुल का किले में रहने के बारे में पता चल गया था और इस किस के आगाज में वसीलियस दुंदार को इतना मारता है कि वो होश खोने लगता है और वो दुंदार से पूछता है कि बताओ वो गद्दार कौन है जो किले की खबरें दुमरुल और हचातुरियान के जरिए अर्तुरुल को पहुंचाता है। पर दुंदार कुछ नहीं बोलता। फिर वो दुंदार के ऊपर पानी फेंकता है और उसे फिर से पूछता है कि बताओ वो गद्दार कौन है जो तुम्हारे लिए काम करता है। और दूसरी तरफ किले में दुमरुल सिपाहियों से भाग रहा था। फिर वो एक जगह आकर छुप जाता है। फिर उसे एक आदमी पूछता है कि तुम किससे भाग रहे हो। ये सुनते ही दुमरुल उसके पास जल्दी से आकर कहता है कि आपकी मेहरबानी मुझे छुपा लें, कुछ सिपाही मेरे पीछे पड़े हैं। जिस पर वो बूढ़ा उसे जल्दी से एक टोकरे में छुपा देता है और इतने में सिपाही वहां पहुंच जाते हैं और पहुंचकर बूढ़े से पूछते हैं कि तुमने एक भागता हुआ शख्स यहाँ देखा है। जिस पर बूढ़ा कहता है कि वो दूसरी तरफ गए हैं। फिर वो सिपाही वहाँ भाग जाते हैं। फिर वो बूढ़ा दुमरुल के पास आकर कहता है कि तुमने इनके साथ क्या किया, ये क्यों तुम्हारे पीछे पड़े हैं। जिस पर दुमरुल कहता है कि उन्होंने मुझ पर गद्दारी का इल्जाम लगाया है। जिस पर बूढ़ा जल्दी से कहता है कि फौरन यहाँ से निकलो, मैं इसमें मुलव्विस नहीं होना चाहता। जिस पर दुमरुल कहता है कि वसीलियस ने आपके गवर्नर को मारा है और वो हमें इसलिए मारना चाहता है क्योंकि हम ये बात जानते हैं और याद करें कि हमने आपकी मदद की थी। फिर बूढ़े के जहन में ख्याल आता है जब वसीलियस उसको मार रहा था और हेलेना ने उसको बचाया था और हेलेना ने वसीलियस को कहा था कि तुम क्या कर रहे हो। जिस पर वसीलियस ने कहा था कि तुम मुदाखलत मत करो हेलेना। जिस पर हेलेना ने कहा था कि जब तुम्हारे किले पर दुश्मन हमला करेंगे तो तुम्हें इन्हीं लोगों की जरूरत पड़ेगी। जिस पर वसीलियस वहाँ से चला गया था। हेलेना ने बैठकर उस बूढ़े से पूछा था कि आप ठीक हैं। जिस पर बूढ़े ने कहा था कि मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। बूढ़ा ये वाकया सोच ही रहा था कि दुमरुल से कहता है कि उस्ताद एल्वन भी लापता है और हेलेना को भी खतरा है और हमें उस कातिल वसीलियस के हाथों से हेलेना को बचाना होगा और बाद में मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, पर अभी मेरी मदद करें। जिस पर बूढ़ा कहता है कि पहले गवर्नर बहुत अच्छे थे, उन्होंने कभी मुझे उंगली भी नहीं लगाई थी, पर ये वसीलियस इसने मुझे इसलिए कोड़े मारे कि मैंने महसूल नहीं दिए। ये बहुत बुरा है। मैं हेलेना को इससे बचाने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा और तुम यहाँ अंदर ही रहो, अंधेरा होने तक हम यहाँ इंतजार करेंगे। जिस पर वो दुमरुल को फिर अंदर करके उसके ऊपर सेब रख देता है और दूसरी तरफ किले में हेलेना कुछ सोच रही थी कि इतने में चोलपन वहाँ आती है और कहती है कि ये कितना खूबसूरत जोड़ा है, बिल्कुल एक शहजादी के लायक। फिर हेलेना कहती है कि उस्ताद एल्विन ने कहा था कि ये चीन से आया है। जिस पर चोलपन कहती है कि एल्विन नहीं, हचातुरियान। ये सुनकर हेलेना बहुत डर जाती है और चौंक भी जाती है। फिर वो चोलपन से पूछती है कि तुम्हारा क्या मतलब है, हचातुरियान कौन है। जिस पर चोलपन कहती है कि वो अपने एक सिपाही के साथ किले में अर्तुरुल का जासूस है और उन्होंने तुम्हें धोखा देकर तुम्हारी दुकान किराए पर ली है। जिस पर हेलेना चोलपन से कहती है कि अर्तुरुल किस किस्म की लानत है, वो ईसाइयों को भी हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। मैं जाकर उस बूढ़े एल्विन को अभी अपने हाथों से सजा दूंगी। जिस पर चोलपन कहती है कि रुक जाओ, गवर्नर ने उसे पहले ही मार दिया है और अर्तुरुल के सिपाही का मुकद्दर भी ऐसा ही होगा। जिस पर हेलेना कहती है कि उन्होंने मुझे भी इस्तेमाल किया, मैं उनकी इन चालों से तंग आ गई हूँ। फिर चोलपन कहती है कि अब अर्तुरुल के भाई दुंदार की बारी है जो जिंदान में है और एक बार वो किले में मौजूद गद्दार का नाम बता दे तो हम सबको सुकून का सांस आ जाएगा। जिस पर हेलेना कहती है कि आखिरकार हमने अपना बदला ले लिया। फिर चोलपन कहती है कि अपने दिल को मुतमईन रखो हेलेना। इसके बाद वहाँ से चली जाती है। चोलपन के जाने के बाद हेलेना रोना शुरू कर देती है और दूसरी तरफ अर्तुरुल उस्ताद हचातुरियान की तदफीन के बाद अपने सिपाहियों से कहता है कि उस्ताद हचातुरियान इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इंसाफ और हमदर्दी, मजहब और कौमियत से बालातर होकर तुर्क दुनिया जो निज़ाम आलम कायम करेगी उसमें अमन अमान होगा और हमारे राज की खातिर उन्होंने वफादारी से अपनी जान दे दी। वो सच्चे लोगों में से थे, अल्लाह करे कि वो सुकून में रहें। फिर अलियार अर्तुरुल से कहता है कि हम में से किसी को नहीं पता था कि दुआन और दुंदार कोनिया जाएंगे। जिस पर अर्तुरुल कहता है कि अलियार साहब, अर्तुक साहब और मेरे अलावा किसी को नहीं पता था और मैंने उनको जावदार कबीले में ये अहकामात दिए थे। वो जानते थे कि ये रियासत का राज है। उनको पता था कि सुल्तान को देने वाला ये पैगाम उनकी जानों से ज्यादा कीमती है। फिर अलियार कहता है कि ये तो ठीक है, पर वसीलियस को इसके बारे में कैसे पता चला। जिस पर अर्तुरुल कहता है कि मेरे भाई दुंदार की वजह से। फिर तुर्गुत कहता है कि दुंदार साहब ऐसा कैसे कर सकते हैं। जिस पर अर्तुरुल कहता है कि मोहब्बत ने उसे अंधा कर दिया है, गालिबन कमजोरी के किसी लम्हे में उसने गुनेली को ये बता दिया कि मैंने उसे कोनिया भेजा है। फिर अलियार कहता है कि गुनेली ने इसके बारे में अपने बाप को बता दिया होगा। फिर अर्तुरुल कहता है इसके सिवा और कोई वजाहत नहीं बनती अलियार साहब। जिस पर अलियार कहता है कि मैं जाकर अचार और उसकी बेटी गुनेली से इसका हिसाब जरूर लूंगा, उसके बाद मैं आपके कबीले जनाजे के लिए आऊंगा। फिर अर्तुरुल कहता है कि पूछगछ जरूर करें पर उनको मारिएगा मत, हमें कुछ वक्त इंतजार करना होगा। फिर वो सारे वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी तरफ जावेदार कबीले में अचार गुनेली के साथ खेमे में था कि इतने में उसका एक सिपाही आकर कहता है कि काई कबीले से एक खबर आई है, दुआन और दुंदार पर कोनिया जाते हुए हमला हुआ है और दुआन शहीद हो गया है और दुंदार लापता है और कबीले में सोग है। ये कहकर सिपाही वहाँ से चला जाता है। फिर अचार गुनेली के पास आकर बैठ जाता है और उसे कहता है कि ये उराल साहब की कामयाबी है। जिस पर गुनेली कहती है कि मुझे डर
खबर है बाबा कि हमारी तरफ से उनको नुकसान पहुंचा है। जिस पर अचार कहता है कि तुम परेशान ना हो, जब तक उनको कोई सबूत नहीं मिलेगा वो हमें कुछ नहीं कह सकते, और वैसे भी उराल कबीले का सरदार बनने के बहुत करीब है, तब तक हम इंतजार करेंगे। और दूसरी तरफ अर्तुरुल अपने सिपाहियों के साथ कबीले जा रहा था, और दूसरी तरफ किले में उराल दुंदार के पास आता है तो दुंदार उसे कहता है कि हमें तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था। जिस पर उराल उसे मारकर कहता है कि एक बार तुमने भी मुझे यूं बांधा था, क्या तुम्हें याद है? और उस दिन मैंने ये अहद किया था कि मैं तुम्हारी सारी नस्ल मिटा दूंगा, और उसका आगाज मैं आज तुमसे करूंगा। जिस पर दुंदार कहता है कि तुम्हारा पेट किस चीज से भरेगा? तुम्हारे अपने भाई बहन तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहते। फिर उराल कहता है कि तुम्हारे भाई की वजह से मैंने अपने बाबा, बहन और भाई को खो दिया है, और अब तुम्हारे भाई की बारी है कि वो तुम्हें खोएगा। जिस पर दुंदार कहता है कि मुझे मार दो, मेरे भाई को सुकून मिलेगा, और मैं यहाँ उस कुत्ते अचार की वजह से हूँ, और अगर मैं यहाँ से जिंदा निकलने में कामयाब हो गया तो मैं सबसे पहले उस जादूगरनी गुनेली को मारूंगा। फिर उराल कहता है कि तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगे, तुम एक सरदार हो, तुम्हें उसी लायक मारा जाएगा, और मैं जब अपना कबीला वापस लूंगा तो मैं अचार तक तुम्हारी ये बात पहुंचा दूंगा। और किले में तुम्हारा गद्दार कौन है? जिस पर दुंदार उस पर थूक कर कहता है कि तुम वसीलियस की नजरों में अच्छा बनने के लिए मुझसे सवाल कर रहे हो। फिर उराल उसे जोर से मारता है और कहता है कि हम दोनों यहाँ अपने भाइयों की वजह से हैं, और फिर वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ हाइमा खातून कबीले में हलीमा सुल्तान से कहती हैं कि सब मुझसे अलग होते गए, और सुंगुरते कीन और गुंदोगदू भी मुझसे अलग हो गए, और अब दुंदार भी मुझसे अलग हो गया है, और अगर अब उसे कुछ हुआ तो मैं मजीद नहीं संभल पाऊंगी। जिस पर हलीमा सुल्तान कहती है कि अर्तुरुल साहब उनको ढूंढे बगैर वापस नहीं आएंगे, आप फिक्र मत करें। और इतने में अर्तुरुल खैमे में दाखिल होता है। फिर हाइमा खातून अर्तुरुल से पूछती है कि दुंदार कहाँ है? जिस पर अर्तुरुल कहता है कि दुंदार नहीं मिला। ये सुनकर हाइमा खातून गिरने लगती हैं, तो अर्तुरुल और हलीमा सुल्तान उनको पकड़कर बिठा देते हैं। फिर अर्तुरुल कहता है कि दुंदार को निकिया भेजने के बहाने उन्होंने हमें जाल में फंसाया है। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें हचातुरियान की लाश मिली। फिर अर्तुरुल कहता है कि फिक्र ना करें, दुंदार जिंदा है। फिर हलीमा सुल्तान कहती है ये किसी को कैसे पता चला कि वो दोनों कोनिया जा रहे हैं, हत्ता कि ये तो हमें भी नहीं पता था। जिस पर अर्तुरुल कहता है कि गुनेली खातून, दुंदार ने जरूर गुनेली खातून को बताया होगा कि वो कोनिया जा रहा है, क्योंकि इसके अलावा और कोई वजाहत नहीं बनती कि उस बगैरत उराल को पता चल जाता। जिस पर हाइमा खातून कहती हैं कि मैंने गुनेली पर भरोसा किया और उसने मेरे साथ क्या किया। जिस पर हलीमा सुल्तान कहती है कि अम्मी जान, मैंने आपसे कहा था ना कि गुनेली अच्छी नहीं है, जब उसका बाप ही नहीं अच्छा तो वो अच्छी कैसे हो सकती है। फिर हाइमा खातून अर्तुरुल से कहती हैं कि जितनी जल्दी हो सके दुंदार को वापस लेकर आओ, उसे उधर मत छोड़ कर आना। जिस पर अर्तुरुल कहता है कि मैं दुंदार को जरूर वापस लेकर आऊंगा अम्मी जान, और गुनेली और उसका गद्दार बाप इसका जरूर हिसाब देंगे, और आप इस कबीले का सतून हैं, आप मजबूत रहें। फिर अर्तुरुल हलीमा सुल्तान से पूछता है कि बानो चुचक का क्या हाल है। जिस पर हलीमा सुल्तान कहती है कि वो बेहोश है। और दूसरी तरफ जावेदार कबीले में असलिहान खातून अलियार से कहती है कि हलीमा सही कहती थी कि गुनेली खातून ठीक नहीं है, और अगर उसने ऐसा किया हुआ जैसा मैंने आपसे सुना है तो देखना मैं उसके साथ क्या करती हूँ। जिस पर अलियार कहता है कि जब मैं उसके गले पर अपनी तलवार रखूंगा तो फिर पता चलेगा कि काली भेड़ कौन है और सफेद भेड़ कौन है। और इतने में कुतलूजा मरकजी खेमे में दाखिल होता है, तो अलियार उसे कहता है कि जाकर उस गद्दार अचार और उसकी बेटी गुनेली को गिरफ्तार करके मेरे पास लेकर आओ। फिर असलिहान कहती है कि गुनेली को मेरे पास लाना। ये सुनकर कुतलूजा वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ जावेदार कबीले में अचार अपने दो आदमियों से अपने खेमे में कहता है कि उराल साहब ने आपके लिए सलाम भेजा है। जिस पर वो कहते हैं कि हमें उनके सलाम का नहीं, उनके आने का इंतजार है। और इतने में कुतलूजा अपने सिपाहियों के साथ उसके खेमे में आ जाता है, तो अचार उसे कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि पूछकर अंदर आते हैं। जिस पर कुतलूजा कहता है कि इज्जत के बिना इंसान जानवर से भी कमतर है। जिस पर अचार उसे कहता है कि क्या मेरी इज्जत को तुम नापोगे। जिस पर कुतलूजा उसे कहता है कि तुम्हारी इज्जत को मैं नहीं बल्कि अलियार साहब नापेंगे। फिर कुतलूजा के कहने पर उसके सिपाही अचार को वहाँ से ले जाते हैं। और दूसरी तरफ कबीले में हाइमा खातून और हलीमा सुल्तान बानो चिचक को उठा रहे थे, और वो उठते ही रोना शुरू कर देती है और कहती है कि अब मेरा खेमा मेरा जिंदान बन चुका है। फिर हलीमा सुल्तान कहती है कि मुझे पता है कि जो चले जाते हैं वो वापस नहीं आते, पर अपने बच्चे का सोचो। फिर बानो चिचक कहती है कि दुआन का इंतकाम लेने से पहले मुझे सुकून नहीं मिलेगा। फिर हाइमा खातून कहती हैं कि तुम फिक्र ना करो, अर्तुरुल इसका बदला जरूर लेगा। और दूसरी तरफ जावेदार कबीले में कुतलूजा अपने सिपाहियों के साथ अचार को लेकर अलियार साहब के पास आ जाता है, और अचार आते ही अलियार से कहता है आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आप पछताएंगे। और इतने में ही असलिहान गुनेली को लेकर अंदर आ जाती है। जिस पर अचार कहता है कि क्या ये है आपका इंसाफ, बगैर किसी सबूत के आपने हम पर कैसे इल्जाम लगाया। और ऐन उसी वक्त अलियार उसे जोर से मारता है और कहता है कि बकवास बंद करो, तुम उस गद्दार उराल के लिए काम कर रहे थे, तुमने सिपाहियों के साथ, कबीले के साथ और मेरे साथ गद्दारी की है, और ये भी काफी ना हुआ तो तुमने अपनी बेटी को भी अपने साथ इस खेल में मुलव्वस कर लिया। और सब सुन लो कि अचार गद्दार है, और जब तक ये खुद अपनी जुबान से इसका इतराफ नहीं करेगा ये नहीं मरेगा। इतने में एक सरदार कहता है कि अलियार साहब इस बात का सबूत दें कि अचार वाकई गद्दार है। जिस पर अलियार कहता है कि मैं इस कबीले का सरदार हूँ, अगर मैंने कहा है कि ये गद्दार है तो इसका मतलब है कि साबित हो चुका है, और मैं सब गद्दारों से हिसाब लूंगा। फिर अलियार के कहने पर सिपाही अचार और गुनेली को वहाँ से ले जाते हैं। फिर दूसरे सरदार भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर अलियार असलिहान खातून
से कहता है कि तैयार हो जाओ, हमें दुआन के जनाजे में शिरकत करनी है। जिस पर असलिहान कहती है कि अचार और गुनेली का क्या होगा। जिस पर अलियार कुतलुजा से कहता है कि जब तक हम वापस ना आए तुमने उन्हें तन्हा नहीं छोड़ना। और दूसरी तरफ किले में वसीलियस बैठकर शरबत पी रहा था कि उसका एक कमांडर आकर कहता है कि शहनशाह ने आपके लिए ये खत भेजा है। फिर वसीलियस वो खत पढ़कर कहता है कि शहनशाह तुर्कों से तंग आकर मुझसे जंग के बारे में बात करना चाहते हैं और वो मेरी और हेलेना की शादी में भी शरीक होना चाहते हैं। जिस पर कमांडर कहता है कि क्या वो यहाँ आएंगे। फिर वसीलियस कहता है कि नहीं, हम वहाँ जाएंगे, उन्होंने हमारे लिए वहाँ दावत की है। पर पीछे से किले का कौन ख्याल रखेगा। दस्ते का कमांडर जो शहनशाह ने भेजा है वो मेरा पुराना दोस्त एंजेलोस है। मेरी गैर मौजूदगी में वो यहाँ मेरी जगह पर होगा। शहनशाह ने हमें जल्दी बुलाया है, हम कल ही रवाना हो जाएंगे और मैं एंजेलोस को रास्ते में मिल लूंगा। फिर कमांडर वहाँ से चला जाता है और इतने में उराल भी वसीलियस के पास आ जाता है और आकर कहता है मैंने सुना है कि दुम्बुल तुम्हारे सिपाहियों के हाथ से निकल गया है। जिस पर वसीलियस कहता है कि वो जिस भी सुराख में छुपा है हम उसे ढूंढ लेंगे। फिर उराल कहता है कि जब तक किले में गद्दार का पता नहीं चलेगा हम महफूज नहीं हैं। फिर वसीलियस कहता है कि उसका भाई दुंदार हमारे हाथों में है, अब तुरुल कुछ नहीं कर सकता। जिस पर उराल कहता है कि दुआन उसके बेहतरीन सिपाहियों में से एक था और अब वो उसको मिट्टी के हवाले करेगा। फिर वसीलियस शराब पीने के बाद कहता है कि क्या टीओ की कोई खबर मिली। जिस पर उराल कहता है कि हमें जल्द ही पता चल जाएगा और अगर मेरे साथी उसको वहाँ से छुड़ाने में कामयाब ना हुए तो मैं जब अपना कबीला संभालूंगा तो मैं उसे खुद छुड़ाकर आपके हवाले कर दूंगा और मैं कल सरदारान से मिलूंगा क्योंकि अब मेरा हक वापस लेने का वक्त आ गया है। फिर वसीलियस कहता है कि मुझे उम्मीद है कि मेरे आने तक आप अपना कबीला वापस ले लेंगे। जिस पर उराल पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। जिस पर वसीलियस कहता है कि मैं अपनी शादी के लिए जा रहा हूँ और ये कहकर फिर से शराब पीना शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ काई कबीले में दुआन के कफन के इंतजामात हो चुके थे और तुर्गुत और बामसी उसके गिर्द बैठकर रो रहे थे। फिर बामसी कहता है क्या मेरा भाई चला गया। फिर तुर्गुत कहता है कि भाई हमें मजबूत रहना होगा। फिर बामसी दुआन की लाश से कहता है कि तुम तो शहीद हो गए हो पर तुमने मुझे ये सिखा दिया है कि भाईचारा क्या होता है। फिर अर्तुरुल भी सिपाहियों के साथ आकर दुआन की लाश के पास बैठ जाता है और उनसे कहता है कि हमारा भाई काफिर की तलवार से शहीद हुआ है और हम सब एक जिस्म के टुकड़े की मानिंद है और जो एक हिस्से को हमारे जिस्म से अलग करना चाहेगा हम उसको भी सुकून से नहीं बैठने देंगे। अब कराजा हिसार किला हमारे कदमों से लरज उठेगा। फिर अर्तुरुल अपने सिपाहियों से कहता है कि अब वक्त आ गया है मेरे भाइयों, हमें अपने शहीद को मिट्टी के हवाले करना होगा, चलो। फिर वो शहीद को उठाकर खेमे से बाहर ले आते हैं और जनाजे को देखकर बानो चीचा कहती है कि आप ना जाएं। जिस पर हाइमा खातून उसे रोक लेती हैं। फिर अर्तुरुल और उनके सिपाही जनाजे को लेकर चले जाते हैं और दूसरी तरफ किले में हेलेना गुस्से में खंजर से अपने शादी के कपड़े फाड़ने लगती है कि वसीलियस अंदर आ जाता है और वो अपना खंजर छुपा लेती है। फिर वसीलियस कहता है कि हमने आखिरकार सब मुसीबतों से छुटकारा पा लिया है। जिस पर हेलेना कहती है कि फिर तो आप फाते हुए। जिस पर वसीलियस कहता है कि मेरी सबसे बड़ी फतह तुम्हारा दिल फतह करना है और किले में मौजूद उन गद्दारों को पकड़ना, इस फतह के आगे कुछ भी नहीं है। जिस पर हेलेना कहती है इसके बारे में मुझे भी चोलपन खातून से पता चला था और उन्होंने मुझे भी अपनी साजिशों का अलायकार बनाया। जिस पर वसीलियस कहता है कि तुम परेशान ना हो, अब बस मुझे एक बार उस गद्दार का पता चल जाए जो किले से उनको खबरें देता था। और तुम्हारे लिए एक और खुशखबरी है, हमारी शादी निकिया के महल में होगी। अब अपनी आंखों को गमज़दा मत करो, कल हम रवाना हो जाएंगे। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और फिर यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।